अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है उसमें बहुत तेज़ी आ रही है और सियासी मौसम जो है उसमें भी गर्मी आ रही है और दर्जे हरारत में इजाफ़ा होता जा रहा है। मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमा मुख्तलिफ़ अज़ला में खिताब कर रहे हैं जलसों को और हज़ारों की तादाद में हर जलसे में लोग शामिल हो रहे हैं। जो गहमा गहमी हर इलेक्शन में नज़र आती है। आज इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है, लेकिन वो गहमा गहमी जो माजी में नज़र आती थी वो आजकल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की सज़ा और तोशा खाना में इमरान खान को 14 साल की सज़ा आ चुकी है और उनको मज़ीद जो उनके केस हैं उनमें भी सज़ा देने के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं और जितनी तेज़ी दिखाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को खुली छूट मिली हुई है, वो अपने जलसे भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई के जो बल्ले का निशान लेने के बाद जो उनके साथ अभी हो रहा है वो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 2018 में भी इलेक्शन से कबल जो है वो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और 10 साल तक उनको कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया था। तो इस वक्त 2024 की इलेक्शन से सिर्फ 5 दिन कबल जो है वो 2 केसों में तो इमरान खान को सज़ा आ चुकी है और मज़ीद जो केस हैं उनको भी उनमें बहुत तेज़ी आई हुई है और 9 मई के असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि उसके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो है वो पीटीआई से किनारा कशी कर चुके हैं। लेकिन जो जो वक्त गुज़र रहा है इसमें जो साइफर केस और तोशा खाना केस के बाद अब जो तीसरा केस का फ़ैसला जो महफूज किया गया है उसमें भी सज़ा आने के इम्कानात हैं और मज़ीद जो 9 मई के केस हैं वो भी उनमें भी तेज़ी आई हुई है। वो भी जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में उनकी सुनवाई हो रही है। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने अपने मंशूर में भी बहुत देर से उनका मंशूर जो है मंजर आम पर आया है और जो जलसे जुलूस जो कर रहे हैं उनमें भी अभी इलेक्शन से सिर्फ चंद रोज़ कबल जो है वो मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ़ इलाकों में जलसों से मुखातिब है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भरपूर नमूने से अपनी कैंपेन चलाई है और पंजाब जो वफाकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करता है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी 1 माह से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, उसने बहुत भरपूर अपनी मुहिम चलाई है। केपीके में और पंजाब में भी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो जलसे हुए हैं उसके साथ साथ सिंध तो उनका अपना गढ़ है। पीपल्स पार्टी सिंध में जो 80% जो कामयाबी हासिल करने के जो दावेदार हैं कि हम इस बार कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी का भरपूर जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जारी रही है और सिंध से पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम सूबाई असम्बली की जो पिछली 2018 की इलेक्शन में 77 नशिस्तें हमने हासिल की थी, इस बार 130 जो मुकम्मल सूबे सिंध की सीटें हैं उनमें से 100 सीटों के लगभग हम सीटें हासिल कर सकेंगे। ये दावा पीपल्स पार्टी कर रही है, जबकि जीडीए के उम्मीदवारान भी अपने पूरे सिंध में जलसे जुलूस कर रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम उनकी भी तेज़ है। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है कि मजबूत है, लेकिन पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कुछ अज़ला में सीटें हासिल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इसका जो फ़ैसला है वो 8 फरवरी को होगा। और पंजाब में नून लीग को कितनी अक्सरियत हासिल होती है। पंजाब में नून लीग समझती है कि हम 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल कर लेंगे, लेकिन जो हालात हैं जो उनकी कैंपेन चली है उसमें बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ पर जो
नून लीग के अलावा मुख्तलिफ जमायतें हैं, जिसमें काफ लीग है, पीटीआई के जो आज़ाद अरकान जो लड़ रहे हैं मुख्तलिफ अजला में, उनका मुकाबला भी पीपल्स पार्टी के निस्बत नून लीग से ज़्यादा हो रहा है। और पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि जो वैक्यूम है वो उसको पूरा किया जाए पंजाब में। पीपल्स पार्टी पीटीआई के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं उनकी हिमायत हासिल करने के लिए भी कोशिश रही है। अब फैसला जो है वो 8 फरवरी को होगा कि पंजाब जो वफाकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, वहाँ पर नून लीग कामयाब होती है या आज़ाद अरकान भी जो कामयाब होने के बाद पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी 8 फरवरी का दिन नज़दीक आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमायतें हैं वो अपने अपने हिमायत के लिए अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ नज़र आ रही है। और 5 दिन के बाद जो फैसला होगा कि पाकिस्तान की किस्मत किसके हाथ में आएगी और पाकिस्तान पर कौन सी जमायत हुक्मरान बनती है, या जो पीडीएम की तरह की मखलूत हुकूमत बनेगी, इसका जो फैसला है वो 8 फरवरी के बाद होगा।